हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम गूगल अर्थ प्रो के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम गूगल अर्थ प्रो के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो गूगल अर्थ प्रो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो यूज़र को सैटेलाइट इमेजरी, मैप्स, 3D टेरेन और ज्योग्राफिकल डाटा का एक्सेस प्रोवाइड करती है। कंपेयर टू गूगल अर्थ प्रो एडवांस फीचर्स और टूल्स प्रोवाइड करती है। Google Earth Pro allows you to explore the Earth's surface in detail and view high-resolution imagery captured by satellite। इसमें आप किसी भी स्पेसिफिक एड्रेस, सिटीज़ और लैंडमार्क को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा Google Earth Pro आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी डिस्टेंस और एरिया को मेजर कर सकें। इसके अलावा Google Earth Pro में हिस्टोरिकल इमेजरी भी अवेलेबल है, जो कि आपको अलाउ करती है कि आप पास्ट की इमेजेस देखें और किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन की जो भी चेंजेस हुई ओवर द टाइम उनको ऑब्जर्व कर सकें। दिस फीचर्स कैन बी यूजफुल फॉर स्टडिंग अर्बन डेवलपमेंट, environmental changes or even for personal purposes like exploring your hometown evolution। ये था गूगल अर्थ प्रो का इंट्रोडक्शन और अब हम चलते हैं गूगल अर्थ प्रो की एप्लीकेशन पर और एक्सप्लोर करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स। तो ये गाइस जब गूगल अर्थ प्रो को ओपन करते हैं तो इस तरह का यूज़र इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम गूगल अर्थ प्रो को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इसका मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर खुद से भी चेकआउट करना चाहें तो आप गूगल अर्थ प्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्राउज़र पे आके सिंपल सर्च करेंगे यहाँ पर गूगल अर्थ प्रो और सबसे पहले आपको ये लिंक मिल जाएगा अर्थ वर्जन्स के नाम से। आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने पे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। नंबर 1 है गूगल अर्थ ऑन वेब, यानी कि अगर आप ब्राउज़र के अंदर ही गूगल अर्थ को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस वेब से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहें तो इससे मोबाइल पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और अगर आप गूगल अर्थ प्रो को यानी कि इसका डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करना चाहते हैं जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये डाउनलोड लिंक पर ले जाएगा। तो गाइज ये जो अवेलेबल है पीसी, मैक और लिनक्स के लिए, तो आपको इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं भी यूज़ करना है आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड अर्थ प्रो पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपको सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह से इसका यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्टअप टिप्स मिल जाएंगी कि अगर आप खुद से इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास ये है मेन विंडो इसकी, जहाँ पर हमें जो अर्थ है वो दिख रही है, जिसके अंदर हम किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर किसी भी लोकेशन पर जाके हम इसको उस जगह को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका जितना इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी और आपका कंप्यूटर अच्छा होगा, आपके उसके कंप्यूटर के स्पेक्स अच्छे होंगे, उतना ही आपको अच्छे विजुअल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो मेन विंडो है, जहाँ पर अब ये आप देख सकते हैं पेन जो है ये ज़ूम स्क्रॉल कर रहा है। आप किसी भी जगह पर जहाँ पर भी ये पेन होगा, अगर आप वहाँ पर माउस से स्क्रॉल करते हैं तो ये उस लोकेशन पर स्क्रॉल करना शुरू कर देगा, आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पर ले जाएगा जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उस लोकेशन पर लेके जा रहा है। अगर जितना आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी उतना अच्छा आपको विजुअल प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये मुझे हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ये दिखा रहा है इस जगह की। आप दोबारा से इसको बैक करना चाहते हैं तो आप इसको ज़ूम आउट करेंगे, उसी जगह पर ही आपको ज़ूम आउट करता जाएगा और आप दोबारा से ज़ूम इन करना चाहते थे जहाँ पर भी आपका देखें, जैसे अभी यहाँ पर है तो मैं इसको यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ तो ये मुझे इस लोकेशन पर स्क्रॉल करके ले जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी लोकेशन के ऊपर आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लोकेशन देखना चाहते हैं, आप किसी भी जगह पर देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छा ये विजुअल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ अगर आप यहाँ पर माउस से स्क्रॉल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ पर प्लस और माइनस का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि ये प्लस जूम इन के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये जूम आउट के लिए यूज़ किया जाता है। और आप यहाँ से इसको खुद से स्क्रॉल करके भी इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसके साथ आप, जैसे हम यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहे हैं पेन की मदद से, माउस की मदद से यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट क्लिक करके इसको जहाँ पे भी स्क्रॉल करना चाहें उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है जिसके ज़रिए हम लेफ़्ट मूव करना चाहते हैं या राइट मूव करना चाहते हैं या बॉटम में मूव करना चाहते हैं या ऊपर मूव करना चाहते हैं, तो हम ये इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर ऊपर देखें तो ये हमारा एक ऑप्शन मिलता है जिसके साथ हम 360 डिग्री इसको हम देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जितना भी इसको यहाँ पर करना चाहूँ, अगर मैं इसको टिल्ट करना चाहूँ तो टिल्ट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लोकेशन को मैं 360 मूव करके देखना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं 360 मूव करके मैं भी इस लोकेशन को देख सकता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें यहाँ पर हम शिफ्ट प्रेस करके अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो ये हमें कुछ इस तरह से व्यू दिखाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये बिल्डिंग्स जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं, यानी कि बिल्डिंग को जो रियलिस्टिक व्यू है वो हमें दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखें एक लेयर्स के ये कुछ यहाँ पर फीचर्स हैं। यहाँ से हम, अगर हम इसके 3D बिल्डिंग्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ये 3D बिल्डिंग्स लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर चेक कर देंगे। तो हम चेक कर देंगे तो यहाँ पर ये हमें इनका जो है 3D व्यू दिखाना शुरू कर देगा। तो ये आपका जितना भी इंटरनेट स्पीड होगी अच्छी, उतना ही आपको अच्छे विजुअल्स यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे मैं इसको 3D व्यू के अंदर यहाँ पे ये देख सकता हूँ। अगर मैं दोबारा से इसको अनचेक कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोबारा से इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और मैं इसको यहाँ पे चेक करूँगा तो जब भी मैं यहाँ पे चेक रहेगा तो ये मुझे 3D व्यू दिखाएगा, वरना तो नहीं दिखाएगा। तो ये आपके जितना भी अच्छा आपका इंटरनेट स्पीड होगी उसके ऊपर ये वर्किंग करेगा। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही, और आप इसको जब ज़्यादा जूम कर लेंगे तो ये आपको उसी लोकेशन के ऊपर ले जाएगा, यानी कि उसका रियल व्यू दिखाएगा। जो कि इसको आप दोबारा से ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका एग्जिट स्ट्रीट व्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको दोबारा से मेन व्यू के अंदर ले जाएगा। इसके अंदर आप दोबारा से शिफ्ट प्रेस करके जब स्क्रॉल करेंगे तो आप इसको दोबारा इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ग्राउंड लेवल व्यू दिखा रहा है, यहाँ पर ये स्ट्रीट व्यू दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ग्राउंड लेवल व्यू देखना है तो आप ये इस तरह से देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, आपको किसी भी लोकेशन के ऊपर जाके आप वहाँ की सैर करना चाहते हैं तो ये इस तरह से कर सकते हैं। और अब इसको हम दोबारा से इसको एग्जिट करना चाहें तो इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से मेन व्यू के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ पे हम इसके दूसरे फीचर्स को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर इसके कुछ दूसरे फीचर्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर लेयर्स के, अभी हमने 3D बिल्डिंग्स को देख लिया। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है बॉर्डर एंड लेबल्स का। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कोई भी लोकेशन लेबल हुई नज़र नहीं आ रही, यानी कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये लोकेशन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर हम बॉर्डर एंड लेबल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पर नाम शो करा देगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहा है ये कौन सी जगह है। अगर हम यहाँ पर इसको जूम आउट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका
बॉर्डर्स भी दिखा रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा से जो है अनचेक कर दूं तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है प्लेसेस का। प्लेसेस का ऑप्शन क्या है कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस एरिया के अंदर फॉर एग्जांपल फूड फास्ट फूड हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। अब यहाँ पर ये नहीं बता रहा वो किन जगहों के ऊपर है। जब हम इन प्लेसेस को और चेक कर देते हैं तो ये हमें सारे जो भी यहाँ पर प्लेसेस है उनको शो करा देगा। जैसे मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये टारगेट फील्ड, ये यहाँ पर ये फास्ट फूड है इसको दिखा रहा है। जब हम इसके ये आइकन शो करने शुरू कर दें, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है जब मैंने इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करता है, वहाँ पर मुझे उस लोकेशन की कुछ पिक्चर्स प्रोवाइड कर देता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो भी ये कंपनी है उसके बारे में बता दिए, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बता रहा है और यहाँ पे उसका नंबर भी प्रोवाइड कर दिया और कब ये क्लोज और ओपन होती है उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मैं अगर दोबारा से यहाँ पर अनचेक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही प्लेसेस दोबारा से रिमूव हो गई हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे से दोबारा से ये प्लेसेस शो करा देगा। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है फ़ोटोज़ का। तो ये फ़ोटोज़ का यहाँ पर क्या काम है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क्स हैं, तो उन जगहों के लिए उन रेस्टोरेंट्स के फॉर एग्ज़ाम्पल ओनर्स ने या किसी ने भी उस जगह की पिक्चर लेकर गूगल अर्थ के अंदर शेयर कर दी, तो यहाँ पर हमें अगर हम फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारी जगहों की फ़ोटोज़ मिल जाती हैं फ्रीली। जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पर हम फ़ोटोज़ के आइकन्स शो होने शुरू हो गए हैं। जैसे कि अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस आइकन पर जिस भी आइकन पे मैं क्लिक करूँगा उसकी जो भी यहाँ पर फ़ोटोज़ होगी वो मुझे यहाँ पर दिखने को मिले। जैसे ये बता रहा है कि ये किस जगह की जो है पिक्चर्स है और इमेज किसने ली है और ये कॉपीराइट है इसके ऊपर। इस तरह से जो भी इमेजेस हैं उस तरह मैं उन इमेजेस को देख सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है रोड्स। अब रोड्स का यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमें रोड्स वैसे तो विजुअली दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है हमें उनके जो अलग से हम इसके अंदर एक लेयर के तौर पे देखना चाहते हैं रोड्स को। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने पहली लेयर यहाँ पे लगाई बॉर्डर एंड लेबल्स की, दूसरी हमने प्लेसेस की लगाई, थर्ड हमने फोटोज़ की, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर रोड नेटवर्क है तो हम यहाँ पर रोड के ऊपर चेक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर रोड नेटवर्क्स हैं उनको ये येलो कलर से शो कर देगा, जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कहाँ पर कौन सा रोड है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमें इजीली ये बता रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें एक और ऑप्शन है जो क्या है, ट्रेन का। ठीक है, अब ये फीचर्स किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमें किसी माउंटेनस एरिया को देखना है, माउंटेनस एरिया फॉर एग्जांपल हम इस कहीं पे माउंटेनस एरियाज को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको इन सबको अनचेक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस लोकेशन पर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक माउंटेनस एरिया है। यहाँ पर अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आप देखें ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस की तरह दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ भी इस तरह से पता नहीं चल रहा है कि ये एक माउंटेनस एरिया है। लेकिन अगर मुझे इसको 3D व्यू के अंदर देखना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस टेरेन के ऊपर चेक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें ये अब माउंटेनस एरिया की तरह इसको शो करा रहा है, जिसके अंदर मैं अब देख सकता हूँ कि ये एक यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको दोबारा से अनचेक कर देता हूँ तो ये दोबारा से फ्लैट सरफेस बन जाएगी। अगर मुझे दोबारा से इसको 3D व्यू के अंदर देखना है, जिस तरह से माउंटेन्स दिखते हैं तो उस तरह देखना है, तो दोबारा से मैं इसके ऊपर चेक कर दूंगा तो ये मुझे इस तरह से शो करवा देगा। तो ये इस तरह से अगर हमें अच्छे विजुअल्स के अंदर देखना है तो इस तरह से हम 3D
व्यू के अंदर देखने के लिए हमें टेरेन को चेक करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें हमें कितने अच्छे विजुअल देखने को मिल रहे हैं, और आपका जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतने अच्छे आपको विजुअल्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर मेन विंडो के अंदर, हम कुछ और फीचर्स के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप बॉटम लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, यानी कि जिस भी लोकेशन के ऊपर मेरा ये पेन कर्सर मूव करेगा उस जगह की पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स ये मुझे प्रोवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर हो तो यहाँ पे ये लैटिट्यूड बता रहा है 28 पॉइंट समथिंग, और इसके लॉन्गिट्यूड बता रहा है 67 पॉइंट समथिंग। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन है एलिवेशन का। एलिवेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल जितनी एलिवेशन के ऊपर मैंने इसको जूम आउट किया होगा, ठीक है, मैं इसको किस एलिवेशन से इस जो सैटेलाइट इमेजरी को मैं देख रहा हूँ, ये वो चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हमारे पास है आई अल्टीट्यूड। आई अल्टीट्यूड का मतलब ये है कि बर्ड आई व्यू, यानी कि हम मेरा आई अल्टीट्यूड में किस तरह से उसे देख रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कितना टिल्ट करके देख रहा हूँ, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से करके देखता हूँ, ये देख, तो ये हमारा यहाँ पर इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आई अल्टीट्यूड मेरा जिस जिस भी तरह मैं इसको अब इस तरह से मेरा आई अल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी कि बर्ड आई व्यू ये कहलाता है कि हम किस तरह से एक बर्ड उस सरफेस को देखता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी भी लोकेशन को सर्च करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सर्च का टैब है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पर जो भी लोकेशन हम सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लंदन सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लंदन लिखूंगा और इसके बाद सर्च पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें, ये मुझे यहाँ पर लंदन के ऊपर जहाँ पे भी इसने डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट की हुई है वहाँ पर मुझे ले जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर देखें, मैं जितना भी इसको स्क्रॉल करता जाऊँगा उतना अच्छे व्यू मुझे दिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हम 3D व्यू को यहाँ पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे 3D बिल्डिंग्स के ऊपर चेक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमें लंदन का भी 3D व्यू शो करा देगा। यहाँ पे देखें, ठीक है, इस तरह से हम किसी भी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमने ये लोकेशन जो यहाँ पर सर्च की है इसको हम क्या करना चाहते हैं, मैं ये प्लेसेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लोकेशन सर्च की है और मैं वो लोकेशन किसी को शेयर करना चाहता हूँ या अपने पास सेव करा के रखना चाहता हूँ ताकि मुझे वो दोबारा से सर्च ना करनी पड़े, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम माई प्लेसेस के अंदर उस लोकेशन को सेव कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस लोकेशन को सेव करना है और मैं चाहता हूँ दोबारा से जब भी मुझे इस लोकेशन को देखना हो मुझे सर्च ना करना पड़े, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है सेव टू माई प्लेसेस, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई प्लेसेस के अंदर ये शो हो गई। अब इसके बाद अगर मैं सर्च को ख़त्म भी कर दूँ और मैं यहाँ पर इसको किसी और जगह पर ले जाऊँ, ठीक है, और अब मुझे दोबारा से क्या करना है, लंदन के ऊपर दोबारा सर्च करना है, तो मैं सिंपल इसी पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे दोबारा से लंदन पर जूम करके ले जाएगा। तो ये हमारे पास हम माई प्लेसेस के अंदर इस तरह से अपने लोकेशन को सेव करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है
टूल बार, इसके अंदर हम कुछ टूल्स को अब देख लेते हैं। कुछ एडवांस टूल्स हैं उनको हम बाद में स्टडी कर लेंगे, अभी हम कुछ बेसिक्स टूल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पर हम देखें तो ये हाइड साइड बार लिखा हुआ है, यानी कि ये जो हमारा ये कहलाता है, ये साइड बार कहलाता है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा साइड बार रिमूव हो गया। इसके ऊपर हम दोबारा अगर हम लाना चाहते हैं तो इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारा साइड बार दोबारा से शो कर देगा। इसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन है प्लेस मार्क का। अगर फॉर एग्जांपल प्लेस मार्क हम किससे यूज़ करते हैं कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए या हमने उन कोऑर्डिनेट्स हमने किसी के साथ शेयर कराना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर की लोकेशन किसी फ्रेंड के साथ शेयर करानी है या मैं खुद देखना चाहता हूँ कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो वो मैं किस तरह से ऐड प्लेस मार्क करके देख सकता हूँ। और अगर मुझे उस लोकेशन को किसी को शेयर करानी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये इस जगह पर इस जगह की लोकेशन को इसके कोऑर्डिनेट्स देखने और शेयर कराने हैं तो मैं यहाँ पर ऐड प्लेस मार्क पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लेस मार्क क्रिएट हो गया। अब जो है देखें मैं जहाँ भी इसको जूम कर रहा हूँ उसी हिसाब से इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहे हैं। जहाँ पे भी मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, जहाँ पे भी मैं इसको लेकर जाऊँगा वहाँ पे ये उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस हिसाब से चेंज करता जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस जगह की लोकेशन देखनी है और इस जगह के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखने हैं तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ और यहाँ से तो कॉपी भी कर सकता हूँ और अपना किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नेम है वो चेंज कर लूँगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको लंदन कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इस प्लेस के बारे में। और यहाँ पे स्टाइल एंड कलर्स के अंदर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये कलर मैं इसको देना चाहता हूँ, ओके क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो इसका मैंने नेम लेबल किया था उसका कलर इसने चेंज कर दिया। अब इसके आइकन का भी मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसके आइकन का भी कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ये कलर देना चाहता हूँ तो ये कलर दे दिया। इसके बाद मुझे इसको बड़ा या छोटा करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ से मैं स्केल कर सकता हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ओपेसिटी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस आइकन का जो भी इसका जो आइकन मैं चेंज करना चाहता हूँ वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। इसके ऊपर ये जो सिंबल बना हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हमें आइकन जो है वो उनके सैम्पल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सैम्पल यूज़ करना है तो यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर इसका यूज़ करना है, ओके करूँगा। इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आइकन चेंज हो चुका है। और यहाँ पे मैं जब ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देखें ये माय प्लेसेस के अंदर ये सेव हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे भी मैं अगर किसी और लोकेशन पर चला जाता हूँ और मुझे दोबारा से उस लोकेशन को देखना है, यानी कि लंदन को मैंने दोबारा से देखना है, तो अब मेरे पास जो मैंने प्लेस मार्क लगाया है मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे दोबारा से उसी लोकेशन पर ले जाएगा जहाँ पे भी ये प्लेस मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखें ये मुझे उसी लोकेशन पर दोबारा ले आए। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम प्लेस मार्क किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें किसी जगह के ऊपर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या हॉस्पिटल्स को मार्क करना है और और किसी को देना है कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर पर्टिकुलरली इतने हॉस्पिटल या इतने रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो भी मैं इस तरह से जो प्लेस मार्क इनके साथ कर सकता हूँ। यानी मैं उन जगहों के ऊपर अगर मैं यहाँ पर प्लेसेस को ओपन कर दूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे देखिए मैंने ये मॉल गैलरी और ये इंस्टीट्यूट इन दोनों को मार्क करना है और किसी के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं ये प्लेस मार्क लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लेस मार्क ले जाता हूँ मॉल गैलरी पर और यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ मॉल गैलरी। यहाँ से दोबारा से आप आइकन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, स्टाइल एंड कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं।
उसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा। दोबारा से मैं एक और प्लेस मार्क लेना चाहता हूँ और यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट पर प्लेस मार्क ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैं लाकर और इसका भी नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, इंस्टीट्यूट नाम रख देता हूँ इसका भी और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लगा दिए। इसी तरह से आप जितने भी थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स लगा सकते हैं किसी एरिया के ऊपर। आप उसके रेस्टोरेंट्स को दिखाना चाहें, हॉस्पिटल्स को दिखाना चाहें, आप किसी भी चीज़ को पॉइंट के साथ शो करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल इन लोकेशन को किसी से शेयर करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर आप और इन सब लोकेशन को एक साथ ही शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। अब फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप माय प्लेसेस के अंदर राइट क्लिक करेंगे और ऐड के ऑप्शन पे जाएँगे। तो यहाँ पर आप फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेस मार्क ऐड करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंदन प्लेसेस और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर। इसके बाद अब इन लोकेशन को मैंने इस फ़ोल्डर के अंदर लाना है तो यहाँ से मैं इसको सिंपल ड्रैग करके भी ला सकता हूँ और यहाँ पर इसको कॉपी करके भी यहाँ पर कॉपी या कट करके इस फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। और जब मैंने यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर लिया तो इसके बाद मैं अगर इसे सेव कराना चाहता हूँ तो इस फ़ोल्डर को मैं राइट क्लिक करूँगा और सेव प्लेसेस एज़ पर क्लिक करूँगा। तो जब भी मैं अगर यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ये लोकेशन दे देगा कि कहाँ पर मैं इसको सेव कराना चाहता हूँ और यहाँ पर इस फाइल का नेम आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले से ये सेव की हुई मैं उससे रिप्लेस कराना चाहता हूँ तो वो भी करा सकता हूँ। और सेव एज टाइप के ऊपर जाके मैं इसकी देख सकता हूँ कि मेरे पास 2 टाइप्स हैं, एक KMZ है और एक KML है। तो ये गूगल अर्थ प्रो की 2 एक्सटेंशन हैं जिनके अंदर भी आप इनको सेव कराना चाहते हैं करा सकते हैं। आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन यहाँ पर सेव हो जाएंगे। आप दोबारा से अगर इनको फिर ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और अगर आप इनको किसी को शेयर कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन किस लिए यहाँ पर ऐड पॉलीगॉन हम किस लिए करते हैं, अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी पार्क को या किसी बिल्डिंग को मार्क करना है किसी एरिया के अंदर या ट्रीज वगैरह को मार्क करना है उनका यानी एरिया मालूम करना है किसी भी जगह का, तो हम या हम सिंपल ये बताना चाहते हैं कि ये पार्क है, हम पार्क को पॉइंट से डिनोट करना चाहें पॉइंट से भी कर सकते हैं यानी कि हम उसको प्लेस मार्क भी लगा सकते हैं। दूसरा अगर हमें फॉर एग्जांपल उसका एरिया मालूम करना है या उनका पॉलीगॉन्स क्रिएट करने हैं। पॉलीगॉन्स किस लिए होता है, हमें एरिया के लिए हम मालूम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं, हमने ये देखना है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग्स है, हमें उसका अर्बन प्लानिंग के लिए हमें उस जगह को डिजिटाइज करना है तो हम पॉलीगॉन के ज़रिए कर सकते हैं। अब पॉलीगॉन का भी सेम उसी तरह से हम यहाँ पर नेम चेंज करना चाहें तो नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस जगह को इस जगह के ऊपर एक पॉलीगॉन क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, ऐड पॉलीगॉन पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसके ऊपर इस तरह से मैं इसका पॉलीगॉन क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं नाम देना चाहता हूँ तो मैं नाम दे सकता हूँ। स्टाइल एंड कलर के अंदर मैं इसके लाइंस जो मैंने भी बनाई है उसका स्टाइल उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। उसकी विड्थ चेंज करना चाहूँ तो विड्थ चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो मेरा एरिया है यानी कि जो वाइट कलर है इसका भी कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अब मैं कलर पे क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद फील्ड एंड आउटलाइन, अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ लाइन चाहिए और अंदर का एरिया नहीं दिखाना चाहता तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और आउटलाइन पर क्लिक करना है। तो आपकी सिर्फ यहाँ पर लाइन शो होगी और अंदर का एरिया शो नहीं होगा। और अगर आप दोनों रखना चाहते हैं तो फील्ड प्लस आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आप मेजरमेंट के अंदर जाएँ तो आपको ये एरिया अगर मालूम करना है कि कितना इसका एरिया कितना है तो यहाँ से आप
मेजरमेंट से आप वो भी मालूम कर सकते हैं। आप यहाँ से स्क्वायर मीटर के अंदर जो भी यूनिट सेलेक्ट करना चाहें वो यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर मीटर के अंदर ये 1011 स्क्वायर मीटर बता रहा है कि इसका ये एरिया है, तो आप यहाँ से इस तरह से इसकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं पॉलीगॉन के जरिए। और इसको भी आप सेव कराना चाहें तो ओके पर क्लिक करेंगे तो ये माई प्लेसेस के अंदर सेव हो जाएगा और इसका आइकन इस तरह से शो होगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपने किसी एरिया का फॉर एग्जांपल आपने किसी दोस्त के साथ कोई एरिया फॉर एग्जांपल आपके घर पे वो आ रहा है, या आपने किसी भी रोड का पाथ बताना है, किसी भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक का पाथ बताना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला ऐड पाथ। अगर हम इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस जगह से लेकर इस जगह तक का पाथ बताना है, ठीक है, मैं इसको लाइन से यहाँ पर शो कराना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पाथ से मैं इस जगह को डिजिटाइज कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस रोड का पाथ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आगे भी जाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से आगे भी जा सकता हूँ। इस तरह से आप किसी भी जगह का पाथ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं और उसको अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या अपने लिए सेव रखना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक पाथ बनाया है कि ये इस जगह से इस जगह तक की आपने फॉर एग्जांपल कल जाना है या कहीं पर, या आपने पहले से उस लोकेशन को देख लिया और उसके पाथ देख लिए कि कौन सा पाथ आपके लिए नज़दीक है, तो इस तरह से आप पाथ के ज़रिए अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नाम चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका नाम पाथ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल कलर्स के अंदर आप इसके लाइन का कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसका कलर रेड कर देता हूँ और विथ इसकी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जितने भी मैं इसकी विथ बढ़ाता जाऊँगा उतनी इसकी विथ बढ़ती जाएगी। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पाथ क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी पाथ का जो तीनों के आइकन थे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं कि ये प्लेस मार्क है, ये पॉलीगॉन का सिंबल है और ये पाथ का सिंबल है। इसके अंदर आप पॉइंट के साथ हम पाथ क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एक और टूल के ऊपर जो कि है रूलर, ठीक है। रूलर से आप क्या कर सकते हैं, यही तीनों काम जो अभी मैंने यहाँ पर किए, आप किसी भी जगह का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, पाथ मालूम कर सकते हैं, किसी भी जगह का एरिया मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिटी से दूसरी सिटी तक का डिस्टेंस मालूम करना है, या एक एरिया से दूसरे एरिया तक का डिस्टेंस मालूम करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इन दो लोकेशन का डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये ऑप्शन है यहाँ पर शो रूलर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लाइन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। लाइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लेंथ का यूनिट सेट करना चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं, और अगर बाद में आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से लंदन से लेकर इस जगह तक का डिस्टेंस मालूम करना है तो मैं ये इस तरह से दोनों जगह के ऊपर क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी मैप लेंथ ये बता रहा है। यहाँ से आप अगर आप किलोमीटर के अंदर या माइल्स के अंदर चेंज करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये बता रहा है कि ये कितने लेंथ है इसकी 8.77 माइल। इसके बाद अगर आप इस लोकेशन से इस लोकेशन तक का डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसका जो लेंथ है वो क्या है 9.62 माइल्स। फॉर एग्जांपल इस लंदन से यहाँ तक की लोकेशन मालूम करना चाहें तो इतना भी इसका जो डिस्टेंस है वो भी मालूम कर सकते हैं,
ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है पाथ का, जो कि अभी हमने देखा है कि हमने पहले पाथ बना के देखा। उसके अंदर हमारे पास क्या था, लोकेशन सेव हो गई थी, हमारे पास जो पाथ था वो बन गया था। यहाँ पर अगर मैं दोबारा इसके ऊपर मैं चेक करूँ और यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये मुझे जहाँ पे भी मैंने ये पाथ बनाया है ये मुझे उस जगह पर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो मेरा यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो पॉलीगॉन्स हैं, प्लेस मार्क है और पाथ है, ये हमारा सेव हो जाता है और हम किसी से शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। लेकिन रूलर का यहाँ पर क्या काम है, रूलर से हम सिंपल उस पाथ की लेंथ मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे सेव नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बंद कर दूं और मैं यहाँ से इसको मीटर में चेंज कर देता हूँ और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अब दोबारा इस जगह से इस लोकेशन तक का डिस्टेंस मालूम करना है, इस जगह का पाथ बनाना है, तो मैं यहाँ से इस तरह भी बना सकता हूँ। बस दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि जो हम यहाँ से हम टूल बार से बनाते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सेव हो जाता है हमारा पाथ, लेकिन यहाँ से हम सिंपल इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं, इसके पाथ का कि इसका पाथ का डिस्टेंस कितना है। उसी तरह से पॉलीगॉन के ज़रिए हम किसी भी जगह का, अगर मैं यहाँ पर इसको देखें ख़त्म करूँ तो यहाँ पे मेरा पाथ भी ख़त्म हो गया और यहाँ पे सेव भी नहीं हुआ। उसी तरह से अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी जगह का एरिया मालूम करना है और लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसे सेव नहीं कराना चाहता, सिर्फ उसका एरिया मालूम करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर के फील्ड्स हैं और मैं इनके अंदर इनका एरिया मालूम करना चाहता हूँ कि ये कि इनका एरिया कितना है, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से शो रूलर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसके एरिया को जो भी सेट करना चाहता हूँ सेट कर लूँगा और इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस जगह का एरिया मालूम करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जिस तरह भी इसका एरिया मालूम करना चाहता हूँ इस तरह से मालूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें अब ये इसका बता रहा है कि ये इसका एरिया कितना है, 19.65 एकड़। पॉलीगॉन से भी हमने देखा था कि इस तरह से ये इसका एरिया बता रहा था फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर ये क्या है, अब यहाँ से मैंने इसको सेव कराना चाहता था, मैं इसका यहाँ पे सेव करा लूँगा और इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखें ये पॉलीगॉन एक क्रिएट हो गया। इसके टेम्परेरी प्लेसेस के अंदर क्रिएट हो गया। अब टेम्परेरी प्लेसेस और माई प्लेसेस के अंदर फ़र्क देख लेते हैं। जब भी हम अगर हमने गूगल अर्थ प्रो को बंद कर दिया तो अगर हम दोबारा जब ऑन करेंगे तो जो भी टेम्परेरी प्लेसेस के अंदर हमारे पास चीज़ें होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जब हम उसे बंद करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन माई प्लेसेस के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो अब तक यहाँ पे रहेंगी जब तक हम इसे खुद से डिलीट नहीं कर देते। अगर हमें फॉर एग्जांपल टेम्परेरी प्लेसेस से माई प्लेसेस में यहाँ पर इस पॉलीगॉन को लाना है तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको यहाँ से कट करूँगा और माई प्लेसेस पर लाकर यहाँ पे सब पेस्ट कर दूँगा तो यहाँ पर मेरा ये यहाँ पे भी सेव हो गया। अब मेरा ये पॉलीगॉन बन चुका है। यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसके बारे में देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे मेजरमेंट में देखूंगा तो यहाँ पे ये एरिया इसका बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर एकड़ पे जाएंगे तो ये बता रहा है 19.6 एकड़ जगह है। तो इस तरह से हम शो रूलर के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं, अपने पाथ बना सकते हैं, डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं और किसी भी एरिया का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। बाकी कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो कि हम आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हम गूगल अर्थ प्रो के अंदर हिस्टोरिकल इमेजरी की। अगर फॉर एग्जांपल हमें पास्ट की इमेजेस देखनी है, फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर या आपने अपने घर के बारे में देखना है, आप जिस जगह पर एरिया पर रहते हैं आप जानना चाहते हैं कि वो फॉर एग्जांपल 10 साल पहले या 20 साल पहले वो किस तरह का था, या फॉर एग्जांपल किसी हैज़र्ड के बाद उस जगह को देखना चाहते हैं कि हैज़र्ड से पहले यानी कि किसी फ्लड या अर्थक्वेक से पहले वो जगह किस तरह की थी और अर्थक्वेक आने के बाद अब वो जगह किस तरह की दिख रही है, तो आप वो इस तरह से हिस्टोरिकल इमेजरी के थ्रू देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं
तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिया के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल इमेजरी का ऑप्शन हमें यहाँ पर टूल बार के अंदर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हाइड साइड बार था, प्लेस मार्क है, पॉलीगॉन है, पाथ है। ठीक है, और इसके बाद एडवांस फीचर्स हैं जहाँ पे हमारे पास ये हिस्टोरिकल इमेजरी का आइकन मिल जाता है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें हम इसको मंथ वाइज इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसको अपनी मर्जी से भी यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अब देखना है इसको 1990 के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1990 में ये जगह किस तरह की दिख रही थी और अब अगर हम इसे देखें तो ये किस तरह की दिख रही है। तो यहाँ पे हम इसके पास्ट फीचर्स यानी इसके अंदर कुछ सालों बाद भी इस जगह को देख सकते हैं और किसी हैज़र्ड के आने के बाद भी हम प्लेसेस को उनको उनका चेंज डिटेक्शन देख सकते हैं। उनके अंदर ये देख सकते हैं कि ओवर द टाइम वो चीज़ें किस तरह से चेंज हुई हैं। अपने पर्सनल के लिए भी आप देख सकते हैं कि आप अपने एरिया को देखना चाहें तो अपने एरिया को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अर्बन डेवलपमेंट के लिए या एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए किसी जगह को देखना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये तो गाइस गूगल अर्थ के कुछ बेसिक फीचर्स जो हमने अभी देखे, जिसके अंदर हमने इसके पास्ट इमेजेस को भी देख लिया कि हम किस तरह से हिस्टोरिकल इमेजेस देख सकते हैं, हम किस तरह से प्लेस मार्क लगा सकते हैं, किसी को भेजने हो अपने कोऑर्डिनेट्स वो किस तरह से भेज सकते हैं। हम अगर फॉर एग्जांपल उनको सेव करा के किसी के साथ शेयर कराना चाहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, उनके आइकन का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको उनको साइज़ कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, किसी एरिया का डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, और किसी की 2 लोकेशन का डिस्टेंस मालूम करना हो या किसी एरिया का मेजरमेंट लेनी हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सब हमने बेसिक फीचर्स देखे। आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।